वैसे बड़े जी जीदार हो गई हो, बड़ी कोई हिम्मत आ गई है। अब्बू और भाई जनाजे पर गए हुए हैं, इसीलिए बुला लिया। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह कोई डरपोक नहीं हूँ जो घर वालों से बात ना कर सकूं। अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं डर कर अपने घर वालों से बात नहीं कर रहा? और नहीं तो क्या, तुमने तो पलट के मुझे फोन तक नहीं किया था, पूछा भी नहीं कि भाई ने मेरे साथ बाद में क्या क्या किया होगा। अब मुझे पूरा यकीन था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और मुझे भी अब गुमान होता जा रहा है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। हाँ, सिर्फ बातें ही बनाओगे। देखो मेरी जान, मैं हट। तुम्हें पता तो है मैं अभी शादी नहीं कर सकता, कुछ फैमिली इशू है। तो अभी शादी का कौन कह रहा है तुमसे? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अपने घर वालों से कहो कि मेरे घर वालों से आके बात कर जाएं, ताकि जुनेद भाई का तो मुंह बंद हो। उन्होंने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया है, कॉलेज तक नहीं जाने देते हैं मुझे। और अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो हम मिलेंगे कैसे? अच्छा, तो ये बात है। मुझे पीछे हटो, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। और जाओ, अब घर जाओ, घर जाके सोचना इस बारे में और फिर मुझे बताना, वरना सोच लेना हम नहीं मिल सकते। चलो भागो, जाओ। नहीं, जाओ चलो, जाओ 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 जाओ। भाई आ जाएंगे, जाओ। तुम बुलाए क्यों था तुमने? मैं जाओ, जल्दी से जाओ, जाओ। नीचे देखो, गिर ना जाओ। गिरी तो गया हूँ मैं। मैं मम्मी को फोन नहीं कर सकती, वो बहुत परेशान होगी, मेरी अम्मी मर जाएगी। प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन दुनिया वाले ये सब कैसे मानेंगे? दुनिया वाले तो वही सब समझना चाहते हैं जो उन्हें सच लगता है, और तुम किस किस को जवाब दोगे? हाँ भाई, कोई ये बात नहीं मानेगा कि वो 3 दिन बाद सही सलामत वापस घर आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब तू क्या है। क्या गलती है उसकी? सिर्फ यही गलती है ना कि उसने दुनिया को वो रूप दिखाया है जो दुनिया खुद देखना चाहती है। अरसल अब बात सिर्फ उस हद तक नहीं रही, बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो क्यों नहीं समझ रहा कि अब बात उसके कपड़ों, उसके लाइफस्टाइल या उसकी तस्वीरों तक नहीं रही है। वो 3 दिन तक घर से गायब थे। अपनी मर्जी से गायब थी क्या? हाँ, उसके साथ गलत हुआ है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। जुल्म हुआ उसके साथ यार। मैं कब मना कर रहा हूँ कि उसके साथ जुल्म नहीं हुआ यार? बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बहुत गलत हुआ उसके साथ। लेकिन हाँ, तो बस बात खत्म हो गई ना। अगर तू इस बात को मानता है तो क्या मुझे उसका साथ नहीं देना चाहिए इसमें? असल मैं तुझे उसका साथ देने से मना नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ दैट इट्स जस्ट टू अर्ली टू डिसाइड। थोड़ा टाइम ले, और उसे भी टाइम दे। जज्बात में आकर कोई फैसला मत कर। जब ये वक्त गुजर जाए उसके बाद ठंडे दिमाग से सोच कि तूने करना क्या है। और ये भी सोच ले कि क्या तू इन सब चीजों के साथ एडजस्ट कर पाएगा या नहीं। और अगर इसका जवाब नहीं हो तो जोया के साथ बहुत गलत होगा ये। पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
इसीलिए कह रहा हूँ मैं, जल्दी में कोई फैसला मत कर, टाइम ले। और वैसे भी अभी कुछ पता नहीं है कि सच क्या है। क्या मतलब? कम ऑन असल, तुझे मतलब पता है मेरा। बुरा मत मानना, लेकिन जोया पहले भी सोशल मीडिया पे दुनिया वालों को अपना झूठा चेहरा दिखा चुकी है। हो सकता है कि इस दफा भी ऐसे ही कुछ है। अम्मी अम्मी दरवाजा मत खोलिएगा। नहीं बेटा, मुझे देख तो लेने दो ना। अम्मी मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कौन होगा इस वक्त। मत डरो, मैं हूं ना। अम्मी कौन? पुलिस। अम्मी अभी मत खोले। तुम जाओ। नहीं नहीं अम्मी, जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। जाओ। एक मिनट जी। बात करनी है। जी सुना है लड़की वापस आ गई। जी। मिलना है उससे। क्यों? कानूनी कार्रवाई है, पूरी तो करनी पड़ेगी। बयान लेना है उसका। मुझसे पूछ ले, मैं बताती हूँ। आप पूछिए, क्या पूछना है? कानूनी तकाजों को कितना जानती हो तुम? बयान या तो मुजरिम का लिया जाता है या फिर विक्टिम का, या फिर मौका वारदात पर मौजूद शख्स का। तुम्हारा तो बिल्कुल बयान नहीं होगा। पास नहीं बैठने दूंगा तुम्हें। क्या मतलब? मतलब ये कि लड़की मुझे अकेले को बयान देगी, तुम पास नहीं होगी। कहाँ है लड़की? बुलाओ उसे। मेरी बात सुने भाई। भाई मेरी बात सुने। भाई आप मेरी बात तो सुन लेना। आप अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हैं? बाहर आप सुने तो सही। आप इस तरह कैसे जा सकते हैं किसी के घर के अंदर? बताया तो है कि तफ्तीश करने आया हूं। कहाँ है लड़की? बुलाओ उसे। इस वक्त? ये कौन सा वक्त है तफ्तीश का? आप कल दिन में आए किसी वक्त, बल्कि मैं आ जाऊंगी आपके पास कल दिन में। वारदातों और जुर्म का कोई वक्त होता है? नहीं ना। जब जुर्म का कोई वक्त नहीं होता तो फिर तफ्तीश का भी कोई वक्त नहीं होता। तफ्तीश तो होगी और अभी होगी। कहाँ है लड़की? बुलाओ उसे। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे ही फायदे की बात कर रहा हूं। देखो, इस तरह से तुम थाने के बार बार चक्कर लगाओगी, वो भी जवान बच्ची के साथ, तो क्या बदनामी नहीं होगी तुम्हारी?
इसीलिए चला आया। ज़ाब्ते की कुछ कार्रवाई है, हमारे साथ कोऑपरेट करो, इसी में तुम्हारा भला है। मैं बुलाकर लाती हूँ। हेलो बेटा, जुनेद कहाँ गया है? पता नहीं अब्बू, आपके पास जाने का कह के गए थे, उसके बाद से आए ही नहीं। फोन किया था तुमने? नहीं, फोन तो नहीं किया। कहाँ चला गया है ये लड़का? बेटा ऐसा करो, फोन करो उसको, पता करो कहाँ है। जी अब्बू, करती हूँ। आगे जाऊं आते हुए लम्हों से कैसे, रोके कोई चलती हुई सांसों को जैसे। आगे जाऊं आते हुए लम्हों से कैसे, रोके कोई चलती हुई सांसों को जैसे। रब्बा कोई मेरा ना रहा, कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता, क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। मेरा दिल है पूछता, क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। गर्दिश है कोई, क्यों जाने कहाँ ले जाए। जाना तो होगा तकदीर जहाँ ले जाए। खाई है ऐसी हालात की ठोकर मैंने, सीने से जैसे वो खींच के चले जाए। रब्बा कोई मेरा ना रहा, कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता, क्यों है मंजिल लापता। हेलो। भाई आप कहाँ पर हैं? अब्बू पूछ रहे थे आपका। मैं पूछ रही हूँ कि आप कहाँ पर हैं, घर कब तक आएंगे? हाँ वो मैं किसी काम से आया हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, मैं अब्बू को बता देती हूँ। अल्लाह हाफिज़। जीता हूँ ना हारा हूँ, किस्मत का मारा। होगा अब तो मुझसे ना तन्हा गुजारा। तोड़ा दिल ही उसने जिसको भी पुकारा। मैं हूँ जैसे कोई डूबता सितारा। रब्बा कोई मेरा ना रहा, कैसी है ये जीने की सजा।
तुम्हारे यहाँ मेहमानों को चाय वाय पिलाने का कोई रवाज नहीं है क्या? जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। जा रही है, बैठ। अरे तुम तो अपने ही घर में इतना घबरा रही हो। अगर तुम्हें थाने बुला लिया गया तो क्या बनेगा तुम्हारा? हाँ?